Student, class 12th, chapter number 1st, solid state. Today we will discuss about the topic of defects in solid state. So what is meaning of defect? Any departure from perfectly ordered arrangement of constituent particle in crystal. क्या मीनिंग होता है कि सॉलिड की अरेंजमेंट परफेक्ट होती है, पर जब हम सॉलिड के पार्टिकल की क्या है पैकिंग करते हैं तो उस टाइम क्या हो जाता है कि कई बार कोई एटम या आयन क्या हो जाता है वहाँ से मिसप्लेस हो जाता है, तो वही एटम आयन क्या कर देता है, सारी अरेंजमेंट को बिगाड़ देता है, उसको हम बोलते हैं डिफेक्ट। तो टू टाइप्स के डिफेक्ट होते हैं। फर्स्ट कौन सा होता है, पॉइंट डिफेक्ट, और सेकंड होता है लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट का मीनिंग क्या होता है कि जो डिफेक्ट कोज होगा वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे ही होगा। ये डिफेक्ट क्या होता है, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कोज होगा। इसमें क्या है एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कोई भी एटम या आयन क्या हो जाता है, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे ही एटम या आयन क्या हो जाता है, मिसप्लेस हो जाता है। तो सेकंड क्या होता है, लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट का मीनिंग क्या आता है, इसमें एक कंप्लीट लाइन में डिफेक्ट आ जाना। लाइन में तो क्या है, कंप्लीटली लाइन में डिफेक्ट आ जाना। और पॉइंट डिफेक्ट का मीन क्या होता है, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे क्या है कोई भी एटम या आयन का मिसप्लेस हो जाना। ठीक है, तो टू टाइप्स के डिफेक्ट थे। फर्स्ट कौन सा है, पॉइंट डिफेक्ट, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कोई भी एटम या आयन का मिसप्लेस हो जाना, उसको कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट का मीन क्या होता है, एक कंप्लीटली लाइन में क्या आ जाना, डिफेक्ट आ जाना, उसको हम क्या कहते हैं, लाइन डिफेक्ट। चाहे उसकी लेंथ में आओ चाहे ब्रेथ में आओ, उसकी लाइन में क्या है, कंप्लीटली लाइन में डिफेक्ट आ जाता है। तो टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, टाइप्स कितने होते हैं पॉइंट डिफेक्ट के, 3। फर्स्ट क्या आता है, स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट, और सेकंड होता है इम्प्यूटी डिफेक्ट, और थर्ड होता है नॉन स्टिशियोमेट्री। स्टोशियोमेट्रिक का मतलब क्या होता है, इवन आफ्टर लॉस ऑफ एटम और आयन द स्टोशियोमेट्री ऑफ सॉलिड एज मेंटेन। इसका मीनिंग क्या होता है कि कहीं से भी अरेंजमेंट में क्या हो जाता है, कहीं से भी अगर एटम या आयन का लॉस हो रहा है फिर भी क्या हो जाती है, जो स्टोशियोमेट्री का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। जैसे आपको पता है कि इसमें ये एक क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है, कई ये ए एटम है, तो यहाँ से क्या है, मान लो ये एटम क्या है, स्पेस को छोड़कर चला जाए, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है कि कोई बाहर वाला नेबरिंग एटम क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ आके शिफ्ट हो जाता है। तो स्टोशियोमेट्री का मीन क्या होता है कि एटम या आयन का चाहे कितना भी लॉस हो जाए, पर स्टोशियोमेट्री हमेशा सॉलिड की चाहे हमेशा मेंटेन रहेगी, क्योंकि आपको पता है यहाँ से जो एटम क्या है स्पेस को छोड़ के चला गया, पर क्या है नेबरिंग वाले एटम ने क्या कर दिया, इस रेशियो को मेंटेन कर दिया। तो हमेशा ये क्या रहेगा, स्टोशियोमेट्री का मतलब सिंपल रेशियो क्या होगा, कटायन और अनायन का हमेशा क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। सेकंड क्या होता है हमारे पास, सेकंड है हमारा इम्प्यूटी डिफेक्ट, थर्ड होता है नॉन स्टोशियोमेट्री। तो पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ स्टोशियोमेट्री। टाइप्स कितने होते हैं स्टोशियोमेट्री के, फर्स्ट होता है वैकेंसी डिफेक्ट, सेकंड होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, और थर्ड होता है फ्रैंकल, एंड फोर्थ होता है शॉर्टकी इफेक्ट। तो वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होते हैं वो एट द लेवल होते हैं एटॉमिक सॉलिड के लेवल पे होते हैं, और फ्रैंकल और शॉर्टकी किसके लेवल पे होते हैं, आयनिक सॉलिड के लेवल पे। ठीक है, तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट का मीन क्या होता है, जैसे हमारा ये क्रिस्टल लैटिस है, यहाँ हमने क्या है ए एटम रखा है, ये एटम ए ये हमारे एटम्स हैं। आपको पता है ये इसको पार्टिकल्स नहीं बोलोगे, क्या नहीं बोलोगे, पार्टिकल्स नहीं बोलना, अब इसको बोलते हैं हम लैटिस पॉइंट। ठीक है, इसको हम क्या है पार्टिकल्स नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लैटिस पॉइंट। इस लैटिस पॉइंट में क्या है, ए एटम है, इसमें ए एटम है, ए एटम है, इसमें ए एटम है। तो इस तरह से हमारे क्या हो जाता है, कितने एटम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12, कितने एटम है, 12 एटम। अब मान लो जब हम इसको क्या है, इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे या कूल करेंगे, तो एक एटम यहाँ से क्या है अपना स्पेस छोड़कर चला जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक पॉइंट क्रिएट है, यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, उसको बोलते हैं वॉइड। अब आपको पता है कि पहले 12 एटम थे, तो अब कितने रह गए, 11, क्योंकि हीट या कूल की वजह से वो एटम अपना स्पेस छोड़ के चला गया। ठीक है, तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, हमेशा क्या हो जाएगी उसकी डेंसिटी,
कम हो जाएगी। ठीक है, सेकंड हमारे पास कौन सा आता है, इंटरिस्टियल डिफेक्ट। इंटरिस्टियल डिफेक्ट का मीनिंग क्या होता है, इसमें फर्स्ट वाले में फ्रिक्वेंसी डिफेक्ट में क्या है, मान लो वहाँ से एक एटम क्या हो गया, मिसप्लेस हो गया था। ठीक है, उस टाइम मिसप्लेस होने से उसकी डेंसिटी घट गई थी। आपको पता है कि वहाँ पे फ्री स्पेस क्रिएट हो गया था, इसलिए उसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। इंटरिस्टियल डिफेक्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये लैटिस पॉइंट है, इस लैटिस पॉइंट में ए एटम है, इसमें ए एटम है, ए एटम है, तो ए एटम बैठा है इसके अंदर। तो कई बार क्या है, कोई भी नेबरिंग एटम क्या है, उसको यहाँ तो जगह मिलती नहीं, यहाँ पे तो ए एटम ऑलरेडी है, तो वो क्या आ जाएगा, ये खाली स्पेस है, यहाँ आके क्या आ जाता है, बैठ जाता है। तो यहाँ इस स्पेस को बोलते हैं इंटरिस्टियल स्पेस, यहाँ ऑक्यूपाई कर ले जाता है। अब मान लो पहले तो 12 एटम थे और अब यहाँ पे एक एटम और आ गया, इंटरिस्टियल स्पेस पे आ गया, इसको बोलते हैं इंटरिस्टियल स्पेस। तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, पहले 12 एटम थे, अब एक और आ गया, तो कितने हो गए, 13। तो उससे डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि स्पेस क्या है, कम है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्या आता है हमारा, जो शॉर्टकी इफेक्ट है। शॉर्टकी इफेक्ट किसके एट द लेवल ऑफ आयनिक सॉलिड के लेवल पे होता है। ठीक है, ये क्या है, इसमें आयन ले लिया हमने सोडियम क्लोराइड। सोडियम पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज। अब ये हमारा सोडियम और क्लोराइड है। अब आपको पता है सोडियम कितने, 6 है, क्लोरीन भी हमारे पास 6 है, तो 6:1। ठीक है, रेशो आ गया 1:1। तो क्या हो जाता है कि इसमें क्या हो जाता है, अगर हम सोडियम क्लोराइड को हीट करेंगे तो हीट करने से क्या हो जाता है, एक हमारा कटायन और एक हमारा अनायन क्या है, अपने स्पेस को छोड़कर चला जाता है। तो कितने रह गए, 5 सोडियम रह गए और 5 ही क्लोरीन। फिर भी आपको पता है 5:1 रेशो, तो इससे भी क्या आपको पता है डिफेक्ट आया, पर स्टोइचियोमेट्री हमेशा जो रेशो था वो मेंटेन रहा, उससे डेंसिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि पहले 6 सोडियम थे, अब कितने रह गए हमारे पास, 5 सोडियम, और इसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा क्यों होगी, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से सोडियम चला गया, यहाँ से क्लोरीन, तो फ्री स्पेस हो गया, फ्री स्पेस हो गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें क्या है, जब हम सोडियम क्लोराइड को हीट करेंगे तो क्या हो जाता है कि कटायन और अनायन अपना स्पेस लैटिस पॉइंट को छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, उस पर क्या होता है, और आयनिक सॉलिड क्या होता है, दैट हैव ऑलमोस्ट कंप्रेबल आयन साइज होता है। आयनिक साइज भी क्या होता है, कंप्रेबल होता है। इसमें एग्जाम्पल कौन से होते हैं, NaCl और KCl। थैंक्स।